ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो जैसे आप सब भक्तों की इच्छा है और प्रकट की है कि आज गुरु महाराज की 2026 की व्यास पूजा के अंतर्गत गुरु महाराज की महिमा के बारे में हम लोग चर्चा करें और साथ साथ मायापुर में अभी गुरु महाराज के साथ जो भी आदान प्रदान हुआ उनके बारे में कुछ अंश प्रकट कर सकते हैं। तो जैसे कि कहा है कि दो तरह के भागवत होते हैं, शास्त्र में बताया गया है। एक व्यक्ति भागवत, एक पुस्तक भागवत। पुस्तक भागवत जो भगवान का वांगमय स्वरूप है वो भगवान से अभिन्न है, और व्यक्ति भागवत जो कहा गया शास्त्रों में वो भगवान का परमात्मा का स्वरूप का
बाह्य स्वरूप है। परमात्मा आंतरिक हमारे हृदय में विराजमान है और गुरु परमात्मा का बाह्य स्वरूप है। जैसे कि कुम्हार कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो मिट्टी का घड़ा बनाता है तो अपने चाकड़े पे मिट्टी लेके उसको गोल घुमाता है। गोल घुमाता हुए चाकड़े के ऊपर वो मिट्टी को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हाथ रखकर आकार देता है और तब पात्र यानी मटका या जो भी पात्र है वो तैयार होता है। तो कुम्हार वो चाकड़े पर घुमाता है। वो चाकड़ा क्या है? ये भौतिक जगत का परिवर्तनशील जगत है और बाहर बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से कुम्हार हाथ रखता है। तो जो अंदर से हाथ रखता है तो वो तो भगवान ने भगवत गीता में कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माये। तो भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ विराजमान है और बाहर से उसका जो आकार देने में परमात्मा के इच्छा के अनुसार आकार देने में जो सहायक बनता है, जो परमात्मा का बाह्य स्वरूप कहलाता है, वो है अ, व्यक्ति भागवत, वो है गुरुजन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिष्य के लिए वास्तविक गुरु पूर्णिमा अपने दीक्षा गुरु का आविर्भाव दिन का तिथि है। अपने वास्तविक गुरु का आविर्भाव तिथि है, यानी कि ये हमारे लिए गुरु पूर्णिमा के से कम बिल्कुल नहीं है। अभी गुरु महाराज के लिए अगर बात करें तो गुरु महाराज आज की ही बात करते हैं। कुछ अभी आधा घंटा पहले गुरु महाराज प्रभुपाद जी की जल दूत डायरी पढ़ रहे थे। प्रभुपाद जी सॉरी गुरु महाराज प्रभुपाद जी की जल दूत डायरी पढ़ रहे थे और उस डायरी में आज के कक्षा के अनुसार जो जलदूत है वो बोस्टन हार्बर पहुंचा है और प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखी है और वो कविता भजन के रूप में वो वहां पे अपने आप को वहां की भूमि में दंडवत प्रणाम करके कैसे भाव से अ, गुरु का कार्य करने निकले हैं। हम सब गुरु के कार्य करने निकलते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या भाव होता है और प्रभुपाद जी के अंदर क्या भाव है, ये गुरु महाराज आज की कक्षा में बता रहे थे। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ना मुझ में बुद्धि है, ना मुझ में भक्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने भजन में कि ना मुझ में भक्ति है, ना मुझ में ज्ञान है। तो कृपा करके हे प्रभु आप मुझे कठपुतली की तरह नचाओ और जैसा आप चाहते हो वैसा मैं अपने गुरु का कार्य करने आया। तो कृपा करके आप मुझे नचाओ, कठपुतली की तरह नचाओ। अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसे शास्त्र दिए हैं, भागवत का पारदर्शक निरूपण किया है, भगवत गीता यथारूप में प्रसिद्ध किया है और उसके अलावा भी चैतन्य चरितामृतम और अन्य कई ग्रंथ, तकरीबन 85 ग्रंथ प्रभुपाद जी ने हम सबको दिए हुए हैं। और ये 85 ग्रंथ देने के बाद भी प्रभुपाद जी भगवान को कह रहे हैं कि मेरे अंदर किसी तरह का ज्ञान नहीं है, ना आध्यात्मिक ज्ञान, ना भक्ति है। ये मूड अपने गुरु की सेवा करने का है। प्रभुपाद जी के अंदर प्रभुपाद जी के अंदर ये मूड है कि मैं अपनी गुरु की सेवा के लिए अपने आप का प्रदर्शन ना करूं।
अपने आप का प्रदर्शन करने का कोई फायदा नहीं। मेरे गुरु जो प्रभुपाद जी हैं, वो हरि कथा में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने में कितने सटीक तरीके से अ, अपने आप में उसी में जुड़ जुड़ रखे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमें भी गुरु की सेवा करने के समय कैसा हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। गुरु की सेवा में मनोवृत्ति में हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ये विनम्रता की एक पराकाष्ठा है जो प्रभुपाद जी प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हम तो एक पुस्तक भी नहीं लिखते हैं, हम तो पुस्तक पूरा भी पढ़ा नहीं है, गुरु महाराज का या प्रभुपाद जी का एक श्लोक पढ़ा है, एक दो चार तात्पर्य पढ़े हैं, दो चार बातें सुनी है और क्लास लेने आ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इतनी सारी पुस्तकें, इतना सारा पारदर्शक आध्यात्मिक ज्ञान देने के बावजूद भी वो इतने विनम्र है कि भगवान को कहते कि मुझ में इसी तरह का ज्ञान नहीं। ये क्या समझाते हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं मनोधर्म लेके गुरु की सेवा करना नहीं चाहता हूं। मन तो तरह तरह का ऑप्शन दिखाएगा, मन तो तरह तरह की योजना बनाएगा और ये योजना सब लोगों को सब लोगों को और मुझे भी आकर्षित करेगी। लेकिन क्षमा करें, मुझे थोड़ी खांसी है। तो उन्होंने कहा कि वास्तविक क्या है कि मनोधर्म को बाजू में रखना और डाकिया की तरह, पोस्टमैन की तरह गुरु के वचनों को आगे बढ़ाना। तो ये गुरु महाराज की इच्छा है। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की सेवा कैसे की जाए। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिन। तद्विद्धि, गुरु महाराज बताते हैं वो प्रभुपाद जी की विधि से हमें आगे बढ़ना है। तद्विद्धि प्रणिपाते न, जो परंपरा से हमें प्राप्त है। परिप्रश्ने न सेवया, हमें गुरु से प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न करना है। कई बार कई भक्तगण भौतिक और सांसारिक प्रश्न करते हैं गुरु महाराज को। तो ये गुरु महाराज का समय नष्ट करने के बराबर है कि जैसे कि हमें 5 मिनट मिला है और 5 मिनट में हम पूरी जगत की संपत्ति पा सकते हैं, इतना फ्रीडम हमें मिला है। लेकिन हम मांग रहे हैं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं कि मैं इतना काबिल हूं, मैं ये सामर्थ्य हूं, मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो हम अपना सामर्थ्य की बात करते हैं। 5 मिनट में हमें भगवान की प्रेम प्राप्त हो सकता है गुरुजन के पास जाकर। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, करे संगत जो साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण कामयाब है। तो वास्तव में हमें गुरु के पास आध्यात्मिक चेतना के अंतर्गत हम कैसे तीव्र बने, हम कैसे मंद बुद्धि है, ये प्रकट करके हमें कैसे तीव्रता मिले, उस विषय में हमें पृच्छा करनी है गुरुजनों से। और गुरु महाराज इतनी कड़ी परिस्थिति में उनका बाह्य फिजिकल शरीर बहुत चैलेंज दे रहा है आज, और ऐसी परिस्थिति में गुरु महाराज कैसा कार्य कर रहे हैं। तो वो उसका एक दिन अ, मेरी महावरा प्रभु से बात हुई थी। तो वो मैं थोड़ा अपना एजेंडा लेकर गया था, मैं मूर्ख हूँ, अपना एजेंडा लेकर गया था और मैं महावरा प्रभु से मिला और मुझे गुरु महाराज से मिलना था। तो कुछ
अंश जो गुरु महाराज को प्रसन्न देने वाला हेतु था, ऐसी कुछ अंशों की चर्चा होने वाली जो गुरु महाराज को प्रसन्नता दे सकती। तो मैं कहा कि अभी गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, कहाँ है, मिलेंगे? तो महावरा प्रभु कहते हैं कि अभी उनका डायलिसिस चल रहा है। सुबह में गुरु महाराज ने भागवत की कक्षा ली थी। दोपहर को मैं जब उनको इंक्वायरी करने गया तो गुरु महाराज का डायलिसिस चल रहा था। और उतना ही नहीं, डायलिसिस चलते समय भी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जीबीसी की। गुरु महाराज डायलिसिस कर रहे हैं, बेड में डायलिसिस हो रहा है, और ऑनलाइन गवर्निंग बॉडी कमेटी ऑफ इस्कॉन की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। इसके बाद डायलिसिस करने के बाद बहुत दुर्बलता आ जाती है शरीर में, बहुत क्या बोलते हैं कि हम क्या गुजराती में कहते हैं नबड़ाई। हम होते तो 2 दिन तक खड़ा नहीं हो पाते। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु महाराज ने कुछ बाइट लंच लिया, फिर थोड़ा आराम करके फिर जग गए और सीधा भक्तों उनकी राह देख रहे थे, और भक्त को मिलने के लिए गुरु महाराज सीधा बाहर आ गए और उन्होंने अपनी हर रोज की कक्षा की शुरुआत कर दी। गुरु महाराज का टाइम टेबल क्या है? एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज बहुत ट्रैवलिंग करके सो रहे थे, बहुत थके हुए थे, 1-2 घंटा सो रहे थे। महावारा प्रभु ने उनको जबरदस्ती रूम में बंद करके सुलाया था और शिष्यों को आदेश दिया था कि यहाँ से 400 मीटर तक कोई भी शिष्य नजर ना आए, क्योंकि कोई भी शिष्य आके बात करेगा और गुरु महाराज देखेंगे भक्त मेरी बाहर राह देख रहे हैं, तो वो आराम नहीं करेंगे, सीधा बाहर आकर उनसे पृच्छा करेंगे, उनकी तकलीफ देखेंगे, तो वो सीधा आराम करने के लिए नहीं जाएंगे। तो महावरा प्रभु ने कहा कि जब गुरु महाराज आराम करते हैं तो कोई भी आगे पीछे रूम में या बाहर नहीं है, खाली उनके सेवक उनकी जरूरियात के लिए उनके साथ रहते हैं। तो ये गुरु को प्रसन्न करने वाली एक महेच्छा है। हम सब गुरु महाराज को मिलने जाते हैं, अपना एजेंडा लेकर जाते हैं, और ये गुरु महाराज को कैसे सहूलियत हो, कि गुरु महाराज को कैसे संतुष्टि हो। गुरु महाराज आराम करेंगे तो और कई शिष्यों को अ, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। तो एक ही दिन में कोई व्यक्ति डायलिसिस करता है तो 2 दिन तो हॉस्पिटल में रहकर छुट्टी मिलती है। ये तो सुबह में क्लास लिया है, दोपहर को डायलिसिस हुई है, सामने मीटिंग अटेंड हो रही है, मीटिंग में चर्चा हो रही है, फिर कुछ 10 बाइट लंच प्रसाद लिया है, थोड़ा आराम किया 1-2 घंटा, वो भी महाराज प्रभु की जबरदस्ती करने के बाद, और उसके बाद जब जगे गुरु महाराज तो फिर स्नान किया है। स्नान करके फिर वो अपने दैनिक कार्यक्रम में बाहर अपने क्लास के लिए आए। तो हम देख सकते हैं कि हम गुरु महाराज को दर्शन के लिए जाते हैं, गुरु महाराज की सेवा के लिए जाते हैं, गुरु महाराज को सेवा करने के नाम पर हम कष्ट देने जाते हैं, या वास्तविक गुरु को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। जब वास्तविक गुरु को प्रसन्न करने की बात है तब हमारा एजेंडा अदृश्य हो जाता है, और हमारी शुद्ध प्रेम भक्ति यही सिखाती है। जब गुरु से आदान प्रदान हो तो आध्यात्मिक चर्चा हो, हरि चर्चा हो, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े। एक सामान्य कॉमन क्वेश्चन होता है, प्रभु गुरु महाराज हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े, हम कैसे शुद्ध भक्त बने, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन वास्तविक हमारी साधना को कितनी त्रुटियां हैं, भगवान परमात्मा बनकर हमारे अंदर बैठे हैं,
और वो त्रुटियां को हम अनदेखा कर देते हैं, और वो अनदेखा की हुई त्रुटियां जो परमात्मा ने दिखाई है, वो त्रुटियां को गुरु महाराज जो परमात्मा का बाह्य स्वरूप है उनके पास सुनने के लिए चले जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम आदर्श भक्त बन गए। गुरु महाराज के साथ मिलना ये तो गुरु की कृपा, गुरु की अनुकंपा है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। गुरु और भगवान अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा का मतलब क्या है, हम लोग अभी तक ठीक से समझे नहीं है। अकारण कृपा ये तो एक ट्रांसलेशन है। अकारण कृपा का मतलब है हम लायक नहीं है, फिर भी हमें लायक बनाया जाता है। अगर हम लायक बनाया जाता है, वो भी एक कृपा सिद्ध है, कृपा है, मर्सी है। लेकिन इससे भी अतिरिक्त जब गुरु और भगवान अपने शिष्य को अपनी सेवा में जोड़ देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम दीक्षित भक्त है कि हम शिष्य है, ये हमें तय करना है। दीक्षित भक्त होने से कभी कभी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हमने दीक्षा ले ली है, हमने कई सालों से दीक्षा ली है। तो ये दीक्षित भक्त बनने का मतलब है कि हमारे अंदर एक मानसिकता आ जाती है कि मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली है, तो हमारे पास पासपोर्ट वीजा मिल गया, ऐसा ऐसा में अहंकार आ जाता है। और एक होता है शिष्य। वो शिष्य क्या करता है, वो अपनी लायकात को बाजू पर रखकर, जैसे प्रभुपाद जी इतने शास्त्रों को लिखकर भी भगवान के सामने कहते हैं, मैं मूर्ख हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे में भक्ति नहीं है, आप जिस तरह नचाना चाहते हो हे प्रभु नचाओ। और ठीक उसी तरह हमें अपने गुरु के समक्ष एक कठपुतली की तरह अपने आप को प्रकट करना चाहिए, वहां उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि गुरु की हर तरह की हम पहचान कर सकते हैं दीक्षा लेने से पूर्व। दीक्षा लेने से पूर्व हम ये गुरु सही है नहीं है, ये बोनाफाइड संप्रदाय है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्या चाहते हैं, ये सब तहकीकात, ये डुप्लीकेट तो नहीं है। हाँ, ये सब तहकीकात शिष्य को अधिकार है दीक्षा लेने से पहले गुरु की जांच करने का। लेकिन जब दीक्षा ले लेते हैं और गुरु के दीक्षा के समय उनको गोलोक का खजाना प्राप्त होता है जो उनको पता ही नहीं है। वो तो कहता है आज से मैं 16 माला करूंगा, और मेरी 16 माला हो गई तो हरि बोल, मेरा काम हो गया। ये गोलोक का खजाना प्रदान किया है और हमें इसका मोल नहीं जानते। और जब जैसे हरिनाम का मोल नहीं जानते हैं, तो गुरु जो उनको दे रहा है उनका मोल कैसे हम जान पाएंगे। ऐसा क्या कनेक्शन है कि वो गुरु हमें गोलोक का संपत्ति एज इट इज हमें प्रदान कर रहा है, और वो भी आध्यात्मिक सनातन धर्म के अनुसार यज्ञ की साक्षी के साथ और हरिनाम से जोड़ते हैं। तो ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। हम सोचते हैं कि मैंने पेपर लिख लिया, मैंने ओरल एग्जाम पास कर लिया, मैंने आईडीसी कर लिया, मैंने दीक्षा प्राप्त कर लिया। ये सब तो हमारी अपनी डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। वास्तव में मैं दीक्षा लेने के टाइम भी मैं लायक कैंडिडेट नहीं होता हूं, क्योंकि लायक हमें गुरु के द्वारा बनाया जाता है। और वो लायकात हमें जो प्राप्त होती है, वो लायकात इस ब्रह्मांड में कोई भी मोल खरीद नहीं सकता, कोई भी मूल्य खरीद नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी संपत्ति इस चीज को नहीं खरीद सकती। इसलिए उनको अनुकंपा कहा जाता है। अनुकंपा का अर्थ है गोलोक की संपत्ति।
और वो भगवान की अपने हृदय से निकली हुई संपत्ति। ऐसा नहीं कि लेफ्ट एंड राइट कह दिया, नहीं। भगवान जो चाहते हैं, भगवान के मुख्य अधिकारी ब्रह्मा जी ने जो अपने पुत्र नारद जी को दिया, और नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को दिया। व्यासदेव जी ने शास्त्रों में इसको इंगित किया और वो लुप्त हो गया था। वो स्वयं भगवान ने आकर, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आकर जगाया, और उनकी परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको आगे ले गए, और ऐसे गुरु परंपरा से हम तक पहुंचा है वो खजाना जो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया था। वो ज्ञान गुरु यज्ञ के सामने प्रमाणित बनकर अपने शिष्यों के हाथ में जप माला हमें दिखाई देती है, लेकिन जप माला के जरिए हमें आध्यात्मिक धन प्रदान कर देते हैं। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। और ऐसे गुरु के पास हम कई सालों तक अपना एजेंडा सॉल्व करने चले जाते हैं। हम कभी शिकायत करते हैं, हम कभी क्या बोलते हैं, अपमान की बात करते हैं, हम कभी कोई फाइनेंस की बात करता है जो गुरु महाराज को दुखदायक है। गुरु महाराज हमें गुरु महाराज हमें आध्यात्मिक जगत का सुख देने की इच्छा रखते हैं, और हम अपना भौतिक दुख उबालते हैं गुरु महाराज के पास। देखिए हमारी क्या लायकात है। तो इस बार क्योंकि मेरी शिथिलता थी, मेरे अंदर कुछ कमियों का ढेर पड़ा हुआ है, इसलिए इस बार मुझे गुरु महाराज की सेवा करने का मौका एक ही दिन मिल पाएगा। वैसे तो गुरु महाराज अपनी मेडिकल परिस्थिति के अनुसार कंप्लीटली आइसोलेट रहते हैं, लेकिन इस बार अ, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से एक दिन सेवा का मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज के तो 70,000 शिष्य हैं, और इस नालायक के ऊपर गुरु महाराज ऐसी अनुकंपा कर रहे हैं कि उनकी सेवा करने का मौका मिला है 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए। ये बताने वाली बात नहीं है, ये प्रचार करने वाली बात नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरी लायकात से, मेरी इन्फ्लुएंस से मैं नहीं पहुंचा। मेरे अंदर कई उणप है, कई गैर लायकात है। वो लायकात, गैर लायकात को पूर्ण करने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए गुरु ने मुझे मौका दिया है। ये चीज हमें समझनी है। 2 बार गुरु भगवान की अनुकंपा हुई, गुरु की अनुकंपा हुई, भक्तों की अनुकंपा हुई, तब जाकर 2 बार गुरु महाराज के साथ राधा माधव और प्रभुपाद जी की आरती करने का मौका मिला। ये भी गुरु की अनुकंपा है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये नालायक के अंदर क्या लायकात है कि वो मेरी आरती कर सके, या मेरी सेवा कर सके, या मेरी पूजा भक्ति कर सके। इसलिए गुरु उंगली पकड़ के, हमें दिखाई देता है गुरु आरती कर रहे हैं, लेकिन गुरु उंगली पकड़ के हमें हमें उनके जरिए भगवान तक हमारी सेवा पहुंचाते हैं। वास्तव में वो गुरु कर रहे हैं, हमारी लायकात नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु के पास हमें पूर्णतया विनम्र होकर जाना चाहिए, मूर्ख बनकर जाना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु के पास गए और नाच रहे थे, तो उनके गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने आनंद से स्वीकार कर लिया।
हालांकि वो स्वयं भगवान के अवतार, वो आनंद से स्वीकार कर लिया, हाँ मैं मूर्ख हूं। अगर हमें कोई ऐसी बात भली बुरी कह दे तो हमें लगता है कि ये पार्शियलिटी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं। नहीं, हर क्षण जो हमारे साथ घटित हो रहा है ये भगवान की अनुकंपा से हो रहा है, और ये भगवान की अनुकंपा से हो रहा है, हमारे कर्मों के फल के श्रृंखला से हो रहा है। तो हम किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? गुरु की कृपा, व्यक्ति पूरा जीवन भर गुरु की सेवा कर लेना है तो अभी गुरु की कृपा का ऋण अदा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास क्या कोई करेंसी है? हमें अमेरिका जाना है तो अमेरिका अमेरिका की करेंसी हमारे जेब में होनी चाहिए, डॉलर होना चाहिए। हमारे पास तो गोलोक धाम जाना है, तो गोलोक की संपत्ति कैसे प्राप्त हो? हमें तो दिशा भी पता नहीं है। हाँ, न दशा हमारी है कि हम ये कर सके, न दिशा है न दशा है। और वो बुद्धि और मन भी कुंठित है, प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत, अहंकार के अंतर्गत, अज्ञान और अंधकार में पड़े हुए हैं। और ऐसी कक्ष परिस्थिति में हम कैसे, दिव्य ज्ञान का स्रोत मिलता है तो अभी हम इसके ऊपर कितने जागृत होते हैं। गुरु महाराज एक दिन क्लास ले रहे थे, और गुरु महाराज जब क्लास ले रहे थे तो आ, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी, पहले भक्ति विनोद ठाकुर के पुस्तक से। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर वो श्रीमद् भागवत के श्लोक को कोट कर रहे थे। 5वें स्कंद का 5वां अध्याय का श्लोक है। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। ये जो श्लोक है, जो अपने आश्रितों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तार नहीं सकते, उनको गुरु नहीं बनना चाहिए, उनको माता नहीं बनना चाहिए, उनको पिता नहीं बनना चाहिए। जो अपने संतानों को, अपने आश्रितों को, अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से न छुड़ा पाए। और गुरु महाराज जब ये पढ़ रहे थे तो गुरु महाराज बोलते समय अपने आप में गदगद हो गए। फिर कहने लगे गुरु महाराज, प्रभुपाद जी ने मुझे तो 50,000 शिष्यों का आ, बात किया था, और एक भक्त था, उनको भी कहा था, वो भक्त कुछ नहीं कर पाया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। और आज मेरे पास 70-75 हजार शिष्यगण हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी को मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छुड़ाऊंगा। और ये सोच मैं भगवान से प्रार्थना निरंतर करता रहता हूँ। और ये प्रार्थना करते समय कभी कभी मैं रात को सोने जाता हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन सभी शिष्यों की जिम्मेदारी मेरे गुरु के द्वारा मुझे प्रदान की गई है, उनके लिए मैं अपना आराम कैसे कर सकता। बताइए, इस संसार में ऐसा कोई है? ये गुरु महाराज क्लास में बता रहे थे, इस संसार में ऐसा कोई है कि जो हमारी चिंता करे, हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, 84 लाख योनि से उबारने के लिए सदा सदैव चिंतित रहकर भगवान से प्रार्थना करते रहे? ये है गुरु। हमारी 100 जन्म की भक्ति एक राई के दाने के बराबर है। हमारी 100 जन्म की भक्ति कर ले तो एक राई के दाने के बराबर है। लेकिन कोई शुद्ध भक्त हमारे लिए भगवान को प्रार्थना करता है तो वो एक हिमालय के पहाड़ की तरह अ, अचल हो जाती है।
वो शाश्वत हो जाती है, क्योंकि शुद्ध भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर है, जहाँ शाश्वत जगत है। और शाश्वत जगत में ये सब बातें होती है, ये कोई स्वाभाविक की बातें नहीं है। और जब हमारी प्रार्थना भगवान सुने ना सुने, क्योंकि अगर हमारी हम मूर्खतावश कोई भी भगवान को प्रार्थना करे, कभी कभी लगता है कि हम कई दिनों से चांटिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन का कष्ट नहीं मिल, लेकिन हमारी प्रार्थना में ना कोई मेच्योरिटी है, और न हम कर्म के फलों की श्रृंखला फिर से बनाते जाते हैं और उसको झेल नहीं पाते, और फिर भगवान के पास जाकर रोने की चेष्टा करते हैं। जब भगवान भक्त के लिए रोता है, और वो प्रदर्शन इस बार 2026 के कीर्तन मेले में भी हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ, 2014 में भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था ये, और अभी अब की बार 2026 में हुआ। 2026 की बात करें तो कीर्तन मेला जब था, उसमें से 2014 और 2026 का मैंने साक्षात विटनेस किया है। मैं वहां खड़ा था मायापुर में और विटनेस किया है। और कीर्तन मेला दूसरे दिन इस्कॉन मायापुर में अमित शाह आने वाले थे। गुरु महाराज का कीर्तन का स्लॉट था शाम को 7 से 7:30 बजे तक, लेकिन गुरु महाराज 7 से 7:30 तक नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन अमित शाह आने वाले हैं, उनके लिए सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी कि कैसे इस इतने लोग यहाँ पे गौर पूर्णिमा के लिए आए हैं, कीर्तन मेला के लिए आए हैं, इतने लोग के बीच में जिम्मेदारी बन जाती है कि भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। तो उनके लिए इमरजेंसी मीटिंग चल रही, और मीटिंग जैसी पूरी हुई उस समय उन्होंने प्रसाद भी नहीं लिया। वो जा चाहते तो मीटिंग के बाद सीधा प्रसाद के लिए जा सकते थे। जैसी मीटिंग पूरी हुई, अपना स्लॉट पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया था, फिर भी गुरु महाराज के कीर्तन मेला में कीर्तन करने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए भी आ गए। उस कीर्तन में आप एकेडमिकली देखे तो न कोई ज्यादा म्यूजिक था, न कोई ज्यादा अच्छा ट्यून दिखाई देता था। हालांकि गुरु महाराज ने अलग अलग ट्यून पे कीर्तन किया 15 मिनट के अंदर, लेकिन शुद्ध हरि नाम निकल रहा था, शुद्ध हरि नाम निकल रहा था, और हजारों भक्त नृत्य कर रहे थे। और गुरु महाराज अद्वैत आचार्य के पास पंच तत्व के प्लेटफॉर्म पर, तो बाहर का प्लेटफॉर्म है, वहां अद्वैत आचार्य के कोने में गुरु महाराज की व्हीलचेयर में गुरु महाराज ये कीर्तन करवा रहे थे, और श्रीवास ठाकुर के कोने में, मतलब बिल्कुल पंच तत्व के ऑपोजिट कोने में मैं खड़ा था, और गुरु महाराज की लाइव कीर्तन हम लोग सुन रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। उस समय नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास आचार्य की आंखों से अश्रुधाराएं बही। अभी आपको लगता है कि ये तो सब फालतू बातें कर रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको तो लगेगा ये प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, कोई चमत्कार की बात कर रहे हैं। ये चमत्कार नहीं, गुरु महाराज ये चमत्कार का प्रोपोगेशन करने के लिए मना करते हैं। ये गुरु महाराज कभी भी इसका बढ़ावा नहीं देते। लेकिन ये घटना तीसरी बार हुई। अभी हम देख सकते हैं कि कीर्तन मेला 4 दिन चल रहा था, और 4 दिन के कीर्तन मेले के अंतर्गत हर रोज हजारों भक्त कीर्तन कर रहे थे। हर रोज गर्मी और ह्यूमिडिटी होती थी, और
सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कीर्तन होता था। ऐसी परिस्थिति में जब गुरु महाराज वहां पर विराजमान हैं और कीर्तन लीड कर रहे हैं, उसी 15 मिनट के अंदर भगवान के आंखों से अश्रुधाराएं बहना या कोई कोइंसिडेंस है क्या? अगर हम इसको कोइंसिडेंस समझते हैं तो हम मूर्खों की कक्षा में पहले व्यक्ति है, फर्स्ट नंबर के मूर्ख है। क्योंकि कीर्तन मेला तो 4 दिन का था, हर रोज गर्मी और ह्यूमिडिटी होती थी, हर रोज हजारों भक्त डांस कर रहे थे, तो ह्यूमिडिटी की वजह से हर रोज अश्रुधाराएं बहनी चाहिए। कई लोग ऐसे मूर्खतावश प्रश्न करते हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि ऐसा होता तो हर रोज ऐसा का अश्रुधाराएं बहती होती, हर रोज नहीं। फिर दूसरी बात है कि सुबह से रात तक कीर्तन होता था, तो सुबह से रात तक कभी भी अश्रुधारा बह सकती थी, लेकिन नहीं, सिर्फ गुरु महाराज जब 15 मिनट कीर्तन करने आए तब अश्रुधाराएं निकली। ये शुद्ध भक्त का रेसिप्रोकेशन है, भगवान का अपने भक्त के साथ आदान प्रदान है। ये सामान्य जन क्या समझेंगे? ये कोई चमत्कार मानकर मूर्ख व्यक्ति इसको चमत्कार मानकर शरणागति लेंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे शरणागति मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा सेवक चाहिए जो कृष्ण की सेवा में अपने आप को, अपना जीवन लगाना चाहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेटर, आई एम इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेंट। तो तो ऐसे अश्रुधाराएं बह रही। अभी हम एकेडमिकली देख ले कि भाई चलो ह्यूमिडिटी थी इसलिए अश्रुधाराएं बही, तो पहला इसका जवाब है। तो पांच पंच तत्व में 5 अर्च विग्रह है, तो पांचों अर्च विग्रह से अश्रुधाराएं निकलनी चाहिए। क्यों 3 से निकली, क्यों 2 से नहीं निकली? अगर ह्यूमिडिटी होती तो सब में बराबर थी, तो 5 की जगह 3 में क्यों निकली? और 2014 में तो खाली चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रुधाराएं बही, तो बाकी 4 की क्यों नहीं निकली? तो ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि अगर मान लो कि ह्यूमिडिटी है और ह्यूमिडिटी निकल रही है, तो ह्यूमिडिटी तो अर्च विग्रह के पूरे शरीर से निकल सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ ऊंचे किए हुए हैं, तो हाथ के कोने से भी पानी टपक सकता है, कानों से पानी टपक सकता है, नाक से पानी टपक सकता है, सिर्फ आंखों से क्यों? तो ये दूसरा प्रमाण है कि अगर ह्यूमिडिटी होती तो कहीं से भी पानी टपक सकता है, लेकिन सिर्फ आंखों से क्यों? तो ये दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण तीसरा प्रमाण ये है कि अगर कोई ब्रॉड व्यू से देखे तो भगवान तो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो भगवान सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के आधार है। एकांशेनो स्थितो जगत, भगवान सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के आधार है। और इस आधार में सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान जब चाहे, जैसे चाहे, जो भी चाहे, जो भी पदार्थ हो, पानी हो, जो भी हृदय हो, जो भी मन हो, किसी में भी प्रविष्ट करके कोई भी अपना कार्य करवा सकते हैं। भगवान किसी के हृदय में प्रविष्ट होकर उनके हाथों बुलवा सकता है, किसी की नजर में बस सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी के हृदय में रियलाइजेशन करवा सकते हैं, भक्तों के हृदय में। तो भगवान अगर ये ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी का उपयोग करके अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर सकते? ये तो दुनिया के लिए ह्यूमिडिटी थी जो भक्तगण नहीं समझते, लेकिन ये भगवान का सुप्रीमली अप्रूवल था कि गुरु महाराज शुद्ध भक्त है। गुरु महाराज
दोपहर को डायलिसिस करके आए हैं, शाम को मीटिंग अटेंड करके आए हैं और उनका समय गुजर जाने के बाद भी अपनी कर्तव्य निष्ठा करने के लिए आप पहुंच गए हैं और आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट का स्लॉट लेकर हरिनाम संकीर्तन करके सबको हरिनाम करवा रहे हैं। जब शुद्ध भक्त हरिनाम करवाते हैं तो उस हरिनाम में सभी भक्तों का कल्याण, और ऐसा कल्याण के लिए गुरु हमारे समक्ष है। तो ये कोई गुरु महाराज नहीं चाहते कि लोग चमत्कार को नमस्कार करें, ये इस्कॉन की प्रणाली नहीं है। लेकिन वास्तविक इसकी कोर वैल्यू क्या है, इसके तत्व को जानना, तब हम भगवान को या गुरु को गहराई से प्रेम कर पाएंगे। भगवान को और गुरु को गहराई से प्रेम कर पाना ये कोई देखा देखी या उसने किया तो मैंने किया, मैंने भी ये किया, मैंने भी गुरु महाराज के साथ फोटो निकाल ली, हमारे जैसे लोग। लेकिन इनकी कोर वैल्यू, इनका महत्व समझना है। धन्य है उनके सेवकों, धन्य है उनके सेक्रेटरी हिज ग्रेस महावरा प्रभु। मुझे एक बार तो महावरा प्रभु जी से बात करते करते हुआ, मैंने कह दिया महावरा प्रभु जी से आउट ऑफ मेरे इंटेंस डिजायर कि मैं महावरा प्रभु, मैंने शायद आपका अपराध कर दिया है, लेकिन मैं नर्वस हो चुका हूँ। तो महावरा प्रभु हंसने लगे, बोलते हैं मुझे मुझे तो सिर्फ गुरु महाराज के कार्यकलाप दिखते हैं, दुनिया में और कौन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है उससे कोई मुझे मतलब नहीं। मुझे कोई अपमान करे, मेरे ऊपर थूके या मेरे पर कुछ भी करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गुरु महाराज के एजेंडा में, गुरु महाराज के टाइम टेबल में एक क्षण के लिए भी विचलित न हो और आगे पीछे न जाऊं। ये ये उनकी लायकात है कि ये गुरु महाराज के शुद्ध सेक्रेटरी है। और हमें हमारी डिजायर लेके जाते हैं, जब वो पूरी नहीं हो पाती या तो कम समय रह जाता है तो हमारे अंदर एक नर्वसनेस या आतुरता, तीव्रता आ जाती है, मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति के अंदर। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु की अनुकंपा से, भक्तों की अनुकंपा से बाद में गुरु महाराज को प्रसन्न करने का मौका तो मिला, लेकिन फिर भी मेरा मन कह रहा था, मैं महावरा प्रभु से बात कर रहा था कि कहीं मैं उनको प्रसन्नता देने के लिए जा रहा हूं, शायद उनको कष्ट तो नहीं दे रहा, उनको गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए जा रहा हूं, कहीं उनको कष्ट तो नहीं दे रहा। प्रभु जी बताते थे कि नहीं, आप अपना एजेंडा लेकर नहीं जा रहे हैं, आप प्रभुपाद जी का मिशन लेकर जा रहे हैं। और गुरु महाराज सांस लेते हैं तो प्रभुपाद जी के लिए, सांस निकालते हैं तो प्रभुपाद जी के लिए, और ठीक उसी तरह इस ग्रेस महावरा प्रभु सांस लेते हैं तो गुरु महाराज के लिए, और सांस बाहर निकालते हैं तो गुरु महाराज की। ऐसी उनकी कार्य दक्षता है। ऐसे गुरु महाराज के सभी सेवक हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता। कोई क्या कहे उनको, कोई भला बुरा कहे, कोई उनको किसी का अपराध लग जाए, वो उनकी परवाह नहीं करता, अपनी गुरु की सेवा में, निष्ठा में स्थित है। अगर हमें भी अगर वो पद मिल जाए, हमें लालसा होती है कि हम वो पद में चले जाए, हमें वो पद मिल जाए तो भी हमारी मानसिकता, हम वो पद को निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता अभी भी इस संसार में हजारों विषयों में भटक रही, हम अहम ममेती में भटक रहे हैं। वैष्णव
का, शुद्ध वैष्णव का शास्त्र में बताया 26 गुण होते हैं। उसके ऊपर तो अभी समय पूरा होने जा रहा है, तो अभी चर्चा नहीं करेंगे, फिर व्यास पूजा से पहले कभी क्लास होगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब गुरु महाराज से मिलते हैं या उनका दर्शन होता है, सामूहिक दर्शन होता है या व्यक्तिगत दर्शन होता है, या उनका आशीर्वाद होता है या उनका स्पर्श होता है, या उनकी सेवा मिल जाती है, ये सब अपने आप में पूर्णतया एक समान है। जैसे भगवान की कोई भी सेवा, चाहे झाड़ू मारते हो, चाहे राधा सेवा करते हो, चाहे क्लास लेते हो, चाहे क्लास सुनते हो, चाहे भगवान के लिए हार बनाते हो या वस्त्र पहनाते हो या आरती करते हो, कोई भी सेवा भगवान के लिए बराबर है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर है और उसको भौतिक मापदंड नहीं होता। जहां मापदंड होता है वहां भेद होता है, और भेद आध्यात्मिक जगत में है नहीं। आध्यात्मिक जगत में अगर द्वंद्व यानी भेद, ड्युअलिटी, अगर ड्युअलिटी है तो हम कभी आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते। अगर एक भी शिकायत है, हम आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते। भगवान के और गुरु के वचनों में अपने मानसिकता को ले जाना, ये वास्तविक शिष्यत्व है। ऐसा नहीं कि हम गुरु के समक्ष खड़े हो गए, मिल गया, देख लिया, हो गया, नहीं। ये तो हम बाह्य शरीर को देखकर बाह्य अनुभूति कर रहे हैं। गुरु महाराज के लिए तो आंतरिक अनुभूति, आंतरिक लालसा के साथ जाना चाहिए, कि जो हमें एक वास्तविक धन प्रदान किया है, वास्तविक गोलोक की टिकट प्रदान की है। कई बार कई भक्त ऐसा सोचेंगे, क्या गारंटी है कि हम गोलोक वृंदावन जाएंगे? तो इसका जवाब मेरे शिक्षा गुरु ने कई सालों पहले मुझे बताया। वो कहते हैं कि आप 1000 जन्म में जो भक्ति करोगे और जहां तक पहुंच पाओगे, उससे लाखों गुना अधिक गुरु और भगवान आपको पहुंचा सकते हैं। अगर ये आप अभी मेरे कहने पर आप मान रहे हो तो अलग बात है, लेकिन समय आने पर ये अनुभूति आप स्वयं करोगे। उन्होंने कहा था कि अभी तो मैं कहता हूं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मान लो, नहीं विश्वास है तो तुम्हारी इच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मान लो तो एक समय आएगा, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन कहेगा कि ये वास्तविक हकीकत है। और ये वास्तव में वो शिक्षा गुरु के वो वचन मुझे आज भी याद है, कि ये वास्तविक हकीकत इतनी मैच्योर प्लेटफॉर्म पर है कि इनके लिए 1 घंटा तो क्या, हमारे पास भौतिक जगत के कोई शब्द नहीं। इस भौतिक जगत का शब्द आध्यात्मिक जगत की सरलता को कैसे अ, बता सकता है? वो सरलता जब तक होगी नहीं, तब तक हम भक्ति समझेंगे नहीं। शिक्षा अष्टक का 3रा श्लोक हम बार बार कोट करते हैं, और बार बार ऐसा बिहेवियर करने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता अंदर से कहीं और टकराती है। जिसकी मानसिकता में शिक्षाष्टक का 3रा श्लोक है, वो व्यक्ति सरल कहलाएगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। और ऐसे गुरु महाराज हर साल की तरह पूरे जीबीसी के सभी अपने वरिष्ठ गुरु भ्राता और जीबीसी को, गवर्निंग बॉडी कमेटी को, जीबीसी मीटिंग पूरा करने के बाद गौर पूर्णिमा के दिन शाम के समय अभिषेक के बाद सभी जीबीसी कमेटी के अध्यक्ष को या सभी उसके मेंबरों को या प्रभुपाद डिसाइपलों को, सन्यासी महाराज को, सभी माता जी जो प्रभुपाद की डिसाइपल है, जो वहां मायापुर में उपस्थित है, सभी को गुरु महाराज इनवाइट करते हैं
प्रसाद के लिए। सभी को गुरु महाराज अपने टेरेस पे, अपने रूम के पास बाहर, हाँ, प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं। और जब पिता ने किसी गेस्ट को इनवाइट किया है तो उनके संतानों की पहली प्रक्रिया होती है कि पिता के आदेशों के अनुसार जब मेहमान घर में आएंगे तो उनके लिए अच्छे से अच्छा, हाँ, प्रसाद बनाया जाए। और गौर पूर्णिमा का उत्सव है, एकादशी प्रसाद है, तो वो प्रसाद भी बहुत अच्छी तरह बने ताकि गुरु की गाथा आगे बने। सभी जीबीसी को लगे कि आज इस होली ने जय पताका स्वामी महाराज ने हमें अच्छा प्रसाद दिया। इसके लिए गुरु महाराज कई भक्तों को गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले से ये प्रसाद बनाने की, सूखा और गीला अलग अलग प्रसाद बनाने की सेवा में लगा देते हैं। मतलब क्या बोलते हैं कि वो सभी भक्तगण शुद्ध होकर आते हैं और उनको सेवा प्रदान किया जाता है। 1-2 नहीं, सैकड़ों भक्त सेवा करते हैं, सैकड़ों भक्त सर्विंग करते हैं, सैकड़ों भक्त कुकिंग करते हैं और ऐसे वैष्णव जनों की सेवा मिलती है। और गुरु महाराज ऐसी दशा में व्हील चेयर में निकलते हैं और बकेट से लेकर अपने हाथों से परोसते हैं। ये गुरु का मूल है। एक बार कई सालों पहले की बात है, तो मैं जब वहाँ सभी भक्तों के साथ प्रसाद लेने गया था गुरु महाराज के प्रीमाइसिस में, तो अचानक मुझे सरप्राइज मिला कि गुरु महाराज खुद सर्विंग के लिए निकले थे और गुरु महाराज मेरी थाली में मुझे परोसा। और मुझे इतनी शर्मिंदा आ गई कि मुझे गुरु महाराज की सेवा करनी है, मुझे गुरु महाराज को परोसना चाहिए। आज गुरु हम सबकी सेवा कर रहे हैं। क्या गुरु महाराज का मूड है, अपने शिष्य को, अपने सेवकों की थाली में प्रसाद परोसने के लिए निकल पड़े थे। ये है हमारे गुरु। इसको कहते हैं सरलता। कितना भी हम अचीवमेंट कर ले, आज की तारीख में गौड़ीय संप्रदाय एवं इस्कॉन में सबसे वरिष्ठ सन्यासी है गुरु महाराज। लेकिन जो भी सेवक वहां पंगत में बैठा है, वो सेवक है या नहीं है, जो भी वहां बैठा है परोसते निकल जाते हैं। और वही गुरु महाराज शांतिपुर में भी, ये तो लोटस बिल्डिंग में किया, शांतिपुर में भी हर साल गुरु महाराज जाते हैं। वहाँ माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव के दिन अद्वैत आचार्य के घर पे जाते हैं कि जहां एक साथ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के चरण चिन्ह हैं। वो तीनों मिले थे और भविष्य में हरिनाम संकीर्तन का युग कैसे आरंभ होगा उसकी चर्चा कर रहे थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु स्वयं, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। और वो शांतिपुर फेस्टिवल में अद्वैत आचार्य अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की तिरुभाव तिथि के दिन जब प्रसाद भंडारा कर रहे थे, 500 साल पहले की बात, तब अचानक चैतन्य महाप्रभु वहां विचरण करते हुए पहुंच गए और उन्होंने देखा कि अद्वैत ये क्या है, इतना सारा राधा सेवा का सामान रूम भर भर के पड़ा है और इतने हजारों लोग प्रसाद पा रहे, क्या है? तो अद्वैत आचार्य मुस्कुराकर बोले, प्रभु आज तो मेरे गुरु का तिरुभाव दिन है, इसलिए भंडारा कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अद्वैत आचार्य को आलिंगन कर लिया और कहा कि आज के दिन, आज की तिथि में जो भी गण, जो भी जीव यहां आकर वैष्णव को प्रसाद खिलाएगा और स्वयं खाएगा, उसको राधा गोविंद की भक्ति प्रदान हो जाएगी।
राधा गोविंद का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने बूंद दिया है और वही बूंद गुरु महाराज ने शांतिपुर फेस्टिवल में अपने प्रवचन में सुनाया कि उनको राधा गोविंद की प्रेम भक्ति मिल जाएगी, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए गुरु महाराज स्वयं हर साल वहां शांतिपुर में आते हैं। और इस्कॉन मायापुर की तरफ से तकरीबन 60 से 70, 80, 100 बस, हाँ, सभी बस हायर की जाती है फ्री ऑफ चार्ज। पूरे भक्तगण सभी बसों में बैठ जाते हैं और सभी बस 1.5 घंटा की जर्नी लेकर वो शांतिपुर पहुंचती है और वहां मेला लगता है, बड़ा उत्सव होता है। न सिर्फ इस्कॉन के भक्त, लेकिन वहां शांतिपुर के आसपास रहने वाले चारों तरफ के कई गांवों के लोग वहां प्रसाद लेने आते हैं। वहां लाइन लगती है तो 2-2 किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है प्रसाद के लिए, लेकिन सबको प्रसाद तृप्त भाषा में कराया जाता है। वहां प्रसाद लेने की लाइन से ज्यादा प्रसाद सर्विंग करने की लाइन भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां लोग, भक्त लोग प्रसाद लेने से पहले प्रसाद सर्विंग करने के लिए लाइन लगा देते हैं कि मैं एक बकेट लेकर जाऊंगा, खिचड़ी वितरित करूंगा, सब्जी वितरित करूंगा, दही वितरित करूंगा, पानी वितरित करूंगा। और ये गोविंद प्रेम था उनका। प्रसाद वितरित करने की लाइन लगती है। यह है शांतिपुर धाम, यह है माधवेंद्रपुरी। और ये गुरु महाराज हम सबको ऐसा प्लेटिनम मौका हर साल, जो मायापुर गौर पूर्णिमा में आते हैं, सबको ये मौका मिलता है। ये जब नवद्वीप परिक्रमा पूरी हो जाती है और गौर पूर्णिमा आने वाली बात, बीच में 1 हफ्ता रह जाता है, उसके अंतर्गत ये तिथि आ जाती है। तो गुरु महाराज हमें हर तरह का मौका देते हैं कि हम कैसे गोविंद प्रेम प्राप्त करें। उनका एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, भौतिक विचारों से, भौतिक एजेंडा से छूटकर कृष्ण प्रेम में अपने आप को डुबा दे। गुरु महाराज स्वयं डूबते हैं और हम सबको कृष्ण प्रेम में डुबाते हैं। समय पूरा हो रहा है तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसका कोई अंत नहीं है, बहुत कुछ कह सकते हैं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो भी मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, पूर्ण गुरु परंपरा एवं भगवान स्वयं की है। इसमें मेरी कुछ भी लायकात नहीं, और इसके अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। गुरु महिमा की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय गुरु महाराज। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभुजी। पंचांग प्रमाण। जय गुरुदेव। પ્રભુજી 2 મહિના પછી ગુરુ મહારાજ ત્યાં જ હશે કે? देखिए, गुरु महाराज का प्रोग्राम जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। पहली कंडीशन है उनका शेड्यूल एजेंडा क्या है हमें पता नहीं। दूसरी बात है कि उनकी शारीरिक अवस्था क्या है वो भी हमें पता नहीं। अभी तो कृष्ण कृपा से काफी सुधर रही है, लेकिन कहने का मतलब है कि उस दिन क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। हम तो क्या, हिज ग्रेस महावरा प्रभु भी नहीं कह सकते। क्यों? मैंने देखा है कई बार कि पिछले 25-30 साल में मैंने कई बार देखा है कि गुरु महाराज को दूसरे दिन ट्रैवल करना है, भक्तों को 25 भक्तों को, उनके सेवक को दूसरे दिन ट्रैवल करना है, 24 घंटा बाकी है, और गुरु महाराज की हालत अगर ठीक नहीं है तो महावरा प्रभु कभी भी फ्लाइट की टिकट खरीद नहीं लेते। उनको एश्योर हो जाता है कि अभी हम कल जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गुरु महाराज की हालत ठीक है,
डॉक्टर के अनुसार प्रमाण पत्र है और उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, तब जाकर महावरा प्रभु कुछ घंटों पूर्व, कुछ एक दिन पूर्व अपनी हवाई मुसाफरी की टिकट खरीदते हैं, क्योंकि वो खरीदने के बाद रिफंड नहीं होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो सतत एक दिन पहले भी अगर उनको ट्रैवल करना है, तो सबसे ज्यादा टेंशन में, एक एक सेकंड के टेंशन में हिज ग्रेस महावरा प्रभु रहते हैं। वो रहते हैं कि क्या अवस्था है, कैसी परिस्थिति है, कहाँ जाना है, वहाँ क्या माहौल है, यहाँ क्या माहौल है, उसके अंतर्गत गुरु महाराज की हेल्थ कैसी है, उसके अंतर्गत कोई इस्कॉन की इमरजेंसी कोई जरूरियात तो नहीं खड़ी हुई। ये सब उसको एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेते हैं कि गुरु महाराज ट्रैवल करें। लेकिन एक बात जरूर है, जनरली गुरु महाराज को मिलना है तो गौर पूर्णिमा में गुरु महाराज मिल जाते हैं, या तो व्यास पूजा में गुरु महाराज मिल जाते हैं। अभी तक एक ही व्यास पूजा शायद उन्होंने चेन्नई में की, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक एक व्यास पूजा उन्होंने दिल्ली में की है, तब भी वो हॉस्पिटल आईसीयू में। तो ज्यादातर 99% गुरु महाराज व्यास पूजा में मायापुर में होते हैं और गौर पूर्णिमा में मायापुर होते हैं। इसके अलावा भी गुरु महाराज मायापुर में हो सकते हैं, लेकिन इनका शेड्यूल आपको उसी समय पूछना होगा, वहां इंक्वायरी करनी होगी। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।